हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सिंपल सलवार बनाना सीखेंगे। तो वीडियो की पूरी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करें। यहाँ हम 2 मीटर कॉटन फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं सलवार के लिए। ये हमने पैटर्न ड्रॉ किया है सलवार का और ये सामने की तरफ हमारे मेजरमेंट है। तो लेंथ हमारी 37 इंच, वेस्ट 30, हिप हमारा 38 एंड बॉटम 11 इंच होगा। सामने की तरफ यहाँ हम प्लीट्स रखेंगे, नीचे हमारा पायचा आएगा और ऊपर की तरफ ये हमारा बेल्ट होगा। तो अब सबसे पहले हम कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करना है वो देख लेते हैं। मिनिमम हमें 2 मीटर फैब्रिक की यूज़ करना है। तो इस तरीके से इसे 2 लेयर में करेंगे। ये हमारा फैब्रिक नीचे की तरफ अनइवन है, तो पहले इसे कट करके निकाल के इसे इवन करेंगे। ये हमने फैब्रिक कट कर लिया है। अब जो इसका ओपन वाला पार्ट है ये हमें ऊपर की तरफ रखना है। नीचे की तरफ हमारा ऑन फोल्ड होगा, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारा बच जाएगा और सामने की तरफ जो है हमारा ये 4 लेयर में होगा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ की इसकी लेंथ देखेंगे। तो लेंथ हमारी ऊपर से नीचे तक ये हमारी फुल लेंथ होगी। अब इसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट हमारा बेल्ट वाला है और एक पार्ट हमारा नीचे जिसमें हम प्लीट्स डालेंगे। तो फुल हमारी लेंथ है। अब इसमें से हमें इसे माइनस करना है, यानी बेल्ट की लेंथ हमें अलग निकालनी है और नीचे प्लीट्स वाली लेंथ हमें अलग निकालनी है। और ये जो आपको बेल्ट है ये हमारा अंदर की तरफ फोल्ड होगा, सामने की तरफ ओनली हमारे स्टिच दिखाई देंगी और इसमें हम नाड़ी भी डालेंगे, वो हमारी अंदर की तरफ होगी। तो अब हमें बेल्ट की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा बेल्ट होगा, तो हमें फुल लेंथ में से इसे माइनस करना होगा। तो इसके हमारे पास फॉर्मूला है और अभी हम कुछ भी प्लस और माइनस नहीं करेंगे सिलाई का, ओनली हम इसकी लेंथ निकालेंगे। तो हमारी लेंथ जो है 37 इंच है। अब बेल्ट की लेंथ किस तरीके से निकालनी है, अब जितनी भी आपकी लेंथ है उसे 6 से आप डिवाइड कर दो, तो हमारी ये बेल्ट की लेंथ फिक्स निकल कर आ जाएगी। तो हमारी 6.1 लाइन आ रही है, तो एक को हम हटा देंगे क्योंकि ये इतना ज़रूरी नहीं है, हम इसे फिक्स 6 इंच रखेंगे। यहाँ हमारी बेल्ट की लेंथ 6 इंच आ गई है। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा या कम रखना चाहते हैं तो 4 इंच से लेकर 8 इंच तक आप इस बेल्ट की लेंथ रख सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग चलना है तो आपको लेंथ को 6 से डिवाइड करना होगा, अदरवाइज़ आप 4 से 8 इंच बेल्ट की लेंथ रख सकते हैं। अब हमें बेल्ट की लेंथ मिल गई है। अब हमें नीचे की लेंथ को देखना है कि हमें कितनी लेनी है। तो जितने भी आपकी फुल लेंथ है उसमें से हम बेल्ट की लेंथ माइनस कर देंगे, तो हमारी नीचे वाली जो लेंथ है वो निकल कर आ जाएगी। अभी हमें इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है और नीचे की तरफ जो पायचा लगेगा वो हमारा अलग से लगेगा। तो इसके लिए अभी हमें पायचे का भी ऐड नहीं करना है। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे फॉर्मूला यूज़। तो यहाँ पे हमारी कितनी लेंथ है, फुल लेंथ 37 इंच। तो अभी हम 37 इंच में से 6 इंच माइनस कर देंगे। तो ये हमारा 37 इंच में से 6 इंच माइनस हो गया, तो हमारा ये कितना आ रहा है 31 इंच। तो ये हमारी दोनों की लेंथ निकल कर आ गई है। दोनों में ही अभी हमने सिलाई का कुछ भी मार्जिन ऐड नहीं किया है, वो अब हम बाद में करेंगे। अब हमें ऊपर और नीचे दोनों की तरफ सिलाई में जाएगा वो भी हमें ऐड करना है और पायचा हमारा अंदर की तरफ टर्न होगा, वो हमारा अलग से लगेगा, तो उसका हमें ऐड नहीं करना। तो हाफ इंच हमारा हो गया +1 इंच। तो 31 में हम +1 इंच करते हैं तो 32 इंच आ जाता है। तो जितनी भी आपकी लेंथ निकल के आ रही है उसमें आप 1 इंच प्लस कर दो। तो ये हमारी लेंथ निकल कर आ गई है। अब हमारा क्रोच पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं तो किस हिसाब से निकलेगा। तो हमारा क्रोच पॉइंट जो है बेल्ट से नीचे तक यहाँ तक होगा। तो हाफ का हमारा ऊपर की तरफ 6 इंच चला ही जाएगा। अब जो नीचे बचा है उसका क्रोच पॉइंट कितना निकालना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्रोच पॉइंट का एक फॉर्मूला है, वो हम यूज़ करेंगे। तो हमारे क्रोच पॉइंट का फॉर्मूला है हिप डिवाइड बाई 4 + 4 इंच माइनस बेल्ट +1 इंच। ये हमारा फॉर्मूला है क्रोच पॉइंट निकालने का। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हिप देखेंगे, वो हमारा 38 इंच है। तो यहाँ पे है 38 इंच। अब इसे डिवाइड 4 करना है। अब जब 38 को +4 इंच आएगा हमारा और माइनस बेल्ट होगा। अब 38 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 9.5 इंच आएगा। अब इसमें +4 इंच कर देंगे ऐड, तो यहाँ हमारा टोटल आ जाता है 13.5 इंच। तो ये हमारी क्रोच की लेंथ हो गई। अब इसमें हम बेल्ट भी जॉइन करेंगे तो उसका हमें माइनस करना है। तो हमारी बेल्ट की लेंथ निकल के आ रही है 6 इंच। तो 13.5 में से हम 6 इंच माइनस कर देंगे और +1 इंच यहाँ हम सिलाई का ऐड कर देंगे। तो 13.5 इंच में से हमने -6 इंच किया, तो यहाँ हमारा निकल कर आ रहा है
7.5 इंच। अब इसमें +1 इंच कर देंगे तो ये टोटल हो गया हमारा 8.5 इंच। यानी हमें जब सलवार की नीचे वाली लेंथ मार्क करेंगे तो 8.5 इंच हमें मार्क करना है। बाद में जब 6 इंच प्लस हो जाएगा, बेल्ट हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये टोटल हमारा 13.5 इंच आ जाए। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। हमारी जितना भी हिप है उसे हमें 4 से डिवाइड करके उसमें 4 इंच प्लस करना है, ये हम याद रखें। अगर बेल्ट है तो हमें उसमें बेल्ट का माइनस कर देंगे और +1 इंच कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो सारे साइज़ में आप इसी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ जो हम 4 इंच प्लस करते हैं, इसकी जगह आप 3 इंच या 3.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। ये क्रॉच पॉइंट को थोड़ा सा छोटा कर देगा, लेकिन 4 इंच जो है हमारा नॉर्मल और कंफर्टेबल रहता है। अगर आपको थोड़ा छोटा क्रॉच पॉइंट चाहिए तो आप 3 इंच या 3.5 इंच कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब हम फैब्रिक पर इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ मैं यहाँ एक लाइन मार्क कर रही हूँ। यहीं से ही हमें सारे मेज़रमेंट लेने हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो लेंथ है वो 31 इंच आ रही थी, उसमें 1 इंच हमने सिलाई का ऐड किया, तो टोटल 32 इंच आ रही है। तो यहाँ पे हम 32 इंच पर मार्क करेंगे। सामने की तरफ से भी हमें 32 इंच पर मार्क करना है और दोनों मार्क्स को आपस में मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसके बाद जो हमारी ओपन वाली साइड है, यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारा नीचे की तरफ से अनइवन फैब्रिक है, तो इसको बराबर करने के लिए हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। इतना करने के बाद हमें क्रॉच पॉइंट की लेंथ मार्क करनी है जो हमने निकाली थी, तो वो हमारी 8.5 इंच आ रही थी। तो ऊपर से हमने 8.5 इंच पर मार्क कर लिया। अब अंदर की तरफ से हमें कितना मार्क करना है वो हम देखेंगे। अगर आपका हिप 20 से 29 के बीच है तो 1.5, 30 से 39 के बीच है तो 2 इंच, 40 से 49 के बीच है तो 3 इंच एंड 50 प्लस है तो 3.5 या 4 इंच पे करना है। अब हमारा हिप सेकंड लाइन में आ रहा है 30 to 39 के बीच, तो यहाँ पे हमारा 2 इंच आ रहा है, तो अंदर की तरफ हमें 2 इंच पर मार्क करना है। अब हम इन दोनों मार्क्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स के हमें सेंटर लेना है। अब जो सेंटर वाला पार्ट आया है उससे 1 इंच हमें इसे डाउन करना है और उसके बाद हम इसे शेप देंगे। हम जब भी शेप दें तो ना ज़्यादा वो डीप और ना ज़्यादा बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको शो करती हूँ, ये हमारा 1 इंच के करीब गैप आया है। तो इस तरीके से हमें ज़्यादा डीप या ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं करना है। अब हम नीचे जो बॉटम है उसकी मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमारा बॉटम 11 इंच आया था, तो इसमें हमें 11 इंच का हाफ़ करना है। उसके बाद हम इसमें 1 इंच जो है सिलाई का ऐड करेंगे। जो सिलाई वाला ऐड है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1 इंच या 1.5 इंच अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ हमने 1 इंच लिया है। अब हम इन दोनों मार्क्स को आपस में जॉइन करेंगे। यहाँ साइड में जो हमारा फैब्रिक बच रहा है इसे आप और भी ज़्यादा अगर आपको प्लीट्स बनानी है तो यहाँ पे आप इसे जॉइन करके और जो क्रॉच पॉइंट है उसे आगे की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ तक ये जॉइन हो जाएगा। नीचे का कट करके इन चारों पार्ट्स में आप यहाँ तक जॉइन करें और उसके बाद हम ये जो क्रॉच पॉइंट है वो हम आगे की तरफ ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्रॉच पॉइंट बन रहा है वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और इस तरीके से इसे तिरछा जॉइन कर देंगे। तो आपके यहाँ पे जो फैब्रिक जॉइन होगा उससे और भी ज़्यादा आपकी प्लीट्स बन जाएंगी। लेकिन हमारा फैब्रिक का जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें इतनी ज़्यादा प्लीट्स नहीं चाहिए। और बाकी और भी जो आपका सेंटर में इधर एक्स्ट्रा बचता है उसके हम यहाँ पे बेल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर जॉइन कर दिया है। जॉइन करने के बाद जो ये हमारा फैब्रिक बचता है इसमें हम बेल्ट निकालेंगे। अब हमें जो ये लाइन हमने ड्रॉ करी है इसमें हमें हल्का कर्व देना है। उसके लिए हम क्रॉच पॉइंट से बॉटम वाले पॉइंट का मिलाकर इसका सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद हमें अंदर की तरफ 1/2 इंच तक की मार्किंग करेंगे और इसे एक शेप देंगे। आप चाहे तो स्केल से भी दे सकते हैं। तो हमने हाथ से एक शेप दे दिया हल्की राउंड। अब उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। ऊपर से कट करने के बाद अब हम क्रॉच पॉइंट की कटिंग करेंगे। नेक्स्ट हमें जो ये लाइन ड्रॉ करी है इसकी कटिंग करेंगे। लास्ट हमें बॉटम की कटिंग करनी है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये वाला पार्ट जो हमारा है यहाँ पे इस तरीके से हम प्लीट्स बनाएंगे।
ये हमारी प्लीट्स बनेंगी इस तरीके से और ऊपर की तरफ हमारा बेल्ट को जॉइन हो। अब हमें जो फैब्रिक बचा हुआ है इसकी कटिंग करके बेल्ट निकालना है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है पहले हम उसको कट करके निकालेंगे। अभी हमारा तिरछा कटा हुआ है तो सबसे पहले जो इसमें शेप आ रही है हल्की गोलाई वाली उसको हम स्ट्रेट कट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ हमने इसे स्ट्रेट कर लिया है दोनों तरफ। ये हमारी दो लेयर है इसमें और जो मेरी तरफ है वो फोल्ड वाली लेयर है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब एक तरफ जो हमारा ऑन फोल्ड है उसे भी हम कट कर लेंगे और ये हमारे 4 हिस्से हो जाएंगे। अब इनको हमें आपस में जॉइन करना है। इस तरह से दोनों को मिलाते हुए हमें एक पैर की स्टिच लगानी है और दोनों को आपस में जॉइन कर लेना है। ये हमने जॉइन कर लिया है। अब हम इसमें ओवरलॉक कर देंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट को हमने जॉइन करके ओवरलॉक कर लिया है और जो साइड में अनइवन फैब्रिक है उसे हटाने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और अंदर जो भी हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे, जो ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं दोनों साइड, यहीं से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमें बेल्ट की जो है लेंथ कितनी लेनी है वो अब हम देखेंगे। ये हमारा 2 लेयर में है तो दोनों तरफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो लेंथ तो हमारी 6 इंच निकल कर आ गई और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कितना लेना है वो हम देखेंगे। हमारे बेल्ट की लेंथ 6 इंच है और अंदर की तरफ इस तरीके से हम फोल्ड भी करेंगे तो वो भी हमारा ऐड होगा 6 इंच के साथ और नीचे की तरफ भी हमारा जो है सिलाई में जाएगा तो वो भी हम ऐड करेंगे। तो ये हमें कितना लेना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो हाफ इंच तो हमारा नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा वो ऐड हो गया। तो आप 1 इंच 1.5 इंच जितना आपको बेल्ट रखना है अंदर की तरफ फोल्ड वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ हम 6 इंच तो हमारा बेल्ट है, हाफ इंच सिलाई का और उसके बाद 1 इंच हम जो ऊपर की पट्टी है जो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे वो रख रहे हैं। तो टोटल हमारा 8 इंच हो गया। तो यहाँ पे हम 8 इंच पर मार्क कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रॉपर बेल्ट की लेंथ निकल कर आ गई है। अब हम इसकी विड्थ देखेंगे तो वो हमें कितना लेना है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो जितना भी आपका हिप है उसमें हम 5 इंच ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमारे हिप कितना आ रहा है 38 इंच। अब इसमें हम 5 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल जो विड्थ आ गई है इसकी वो आ गई है 43 इंच। अब हमें 43 इंच बेल्ट की विड्थ निकालनी है। तो इस तरीके से 43 इंच आ गया। अब हाफ इंच हमारा दोनों तरफ सिलाई में भी जाएगा तो 44 इंच यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो अब ये हमारा जो है टोटल 2 लेयर में है तो यहाँ पे हमें हाफ लेयर में करना है। तो ये जो पहले हम इसे चेक करेंगे कि हमारी कितनी आ रही है। तो हमारी 26 इंच आ रही है। तो पहले अब हम इसे कटिंग करके जॉइन कर लेंगे और उसके बाद दोबारा हम इसे मेज़र करेंगे और फिक्स हम 44 इंच बेल्ट की विड्थ कट करेंगे। तो ये जो हमने साइड में अनइवन फैब्रिक था वो हमने कट कर दिया है। बेल्ट की लेंथ जो है वो हमें प्रॉपर मिल ही गई है। अब सबसे पहले इन दोनों को हम जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसे जॉइन करके ओवरलॉक कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और हमें टोटल लेंथ 44 चाहिए वो हम निकालेंगे। तो दोनों को अच्छे से फोल्ड करके मिलाया। अब जो हमारी लेंथ थी 43 इंच थी, हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो अब 44 इंच बेल्ट हम निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं 22 इंच पर मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा फोल्ड है फैब्रिक। ये हमारा बेल्ट कट के रेडी हो गया है। अब ये हमारे सामने की तरफ जॉइन आएगा। इसके बाद हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और ये हमारा जो होल होगा वो अंदर की तरफ आएगा, हमें बाहर की तरफ शो नहीं करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें हाफ इंच जो हमारा फोल्ड होगा वो और प्रॉपर 1 इंच जो हमें बेल्ट चाहिए उसको हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हमें जो बीच वाला हिस्सा है उस पर स्टिच नहीं लगानी है, ऊपर की तरफ स्टिच लगेगी इस तरीके से और बीच वाले हिस्से को हम छोड़ देंगे और वापस से जहाँ हमने मार्क किया वहाँ से इसे पक्का करके पूरा हाफ इंच पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से ये देखिए हमारा ओपन हो गया है सेंटर में। अब हम इस पर अच्छे से एक बार प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद जो साइड का है उसे भी हमें फिनिश करना है। तो इस तरीके से मैं इसे एक बार फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा रही हूँ।
तो इस तरीके से हमें फोल्ड कर कर इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाकर इससे भी हम फिनिश कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे इसे दोनों तरफ से फिनिश कर लिया है। अब हमें जो है ऊपर का बेल्ट फोल्ड करना है, तो 1/2 इंच हमारा फोल्ड होगा और 1 इंच जो है हमारा बेल्ट होगा। तो 1.5 इंच पे पूरे बेल्ट पे इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम इस तरीके से इसे फोल्ड करके जहाँ जहाँ हमने मार्क किया है अच्छे से एक बार इस पर आयरन कर लेंगे। तो ये हमारा फिक्स 1.5 इंच। बाहर की तरफ जो है हमारा कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल प्लेन है और अंदर की तरफ ये हमारा होल शो होगा। अब 1/2 इंच जो हमें सिलाई में अंदर की तरफ फोल्ड करना था वो हम इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ हमें 1 इंच ध्यान में रखते हुए पूरे पे सिलाई लगा लेनी है और फिक्स 1/2 इंच ही हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो ये हमारा बेल्ट रेडी है। ये देखिए पीछे की तरफ से हमारा ये होल प्रॉपर दिख रहा है। अब हमें नीचे के बॉटम के लिए पट्टी रेडी करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे 1.25 इंच हमने ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब हमें इसकी लेंथ कितनी लेनी है, तो जितना भी आपका बॉटम है उससे 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा लेनी है हमें। इसके बाद एक और पट्टी हम रेडी कर लेंगे दोनों बॉटम्स के लिए, और इन पट्टी को अच्छे से हमने आयरन करके इस पर चिपका लिया है और दोनों तरफ 1/2 इंच फैब्रिक रखा है। अब दोनों में एक तरफ हमें इस तरीके से फोल्ड करके प्रेस लगा लेनी है। ये हमने प्रेस लगा लिए फोल्ड करके। इसके बाद जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद इसे हम इस तरह पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई और इस पर लगाएंगे। ध्यान रखिए कि जो हमारी फैब्रिक है वो उसमें सलवटें नहीं आनी चाहिए और एकदम प्रॉपर इस पर पेस्ट होना चाहिए। इसके बाद जो इसके नीचे वाले साइड है सीधी तरफ से, वहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा रहे हैं और यहाँ पर मैं एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ। तो इतना तो हमें नीचे करना ही है। उसके बाद अगर आप इसमें कुछ डिज़ाइनिंग देना चाहें तो वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो यहाँ हम एक सिंपल सा डिज़ाइन देंगे। इसे इस तरीके से मैं जिगजैग वाली शेप में डिज़ाइन दे रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा डिज़ाइन देना चाहे पायचे में दे सकते हैं या फिर इसे सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन जो 2 सिलाई हमने करी उतनी तो आपको करनी ही है इसके अंदर। ये हमने एक साइड का पायचा बिल्कुल रेडी कर लिया है। ये देखिए हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने किया है। यहाँ हमने दूसरा पायचा भी रेडी कर लिया है। अब उसके बाद हम इसके क्रोचेस जॉइन करेंगे। तो इस तरीके से दोनों को आपस में मिला के हमें 1/2 इंच की दूरी पर इन दोनों को मिलाकर जॉइन करना है इस तरीके से। इसके बाद दूसरा क्रोचेस है उसको भी हमने इस तरीके से जॉइन कर लिया। अब उसके बाद हम इस पर ओवरलॉक कर देंगे, या हम इसे पहले प्रेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने प्रेस किया, इसे फोल्ड किया और इसके बाद फिर से हम इसे प्रेस करेंगे। दोनों क्रोचेस को हमें इस तरीके से प्रेस करना है। इसके बाद हम बेल्ट को इस पर जॉइन करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा पूरा दोनों तरफ से क्रोचेस हमने जॉइन कर लिए हैं। ये हमारा बेल्ट है। अब दोनों को हमें इस तरीके से ओपन करके अलग अलग कर लेना है और ये बेल्ट को हम इसके सेंटर से मिलाएंगे। जो फ्रंट है उसे फ्रंट की तरफ से मिलाएंगे और जो हमारा बैक है उसे बैक की तरफ से मिलाएंगे। यहाँ मैं इसे पिन से सिक्योर कर रही हूँ। अब उसके बाद हमें जो है सेंटर से कितनी दूरी छोड़ के प्लेट्स डालनी है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो साइड का है कट, वहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ। ये हमारा बेल्ट के में साइड में कट लगा दिया है और ये हमारी दूसरी साइड में हमने कट लगा दिया है। अब हम सेंटर से दोनों साइड में स्टिच करेंगे। वो हमें कितना करना है,
वो हम यहाँ देखेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो जिस भी लाइन में आपका हिप आता है उसके सामने जो लिखा हुआ है उतना ही आपको सेंटर से दोनों तरफ स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे जैसे हमारा जितना भी आ रहा है 2 इंच आ रहा है, हमारा ये 30 से 39 के बीच में हमारा हिप है, तो यहाँ पे 2 इंच आ रहा है। तो सेंटर से हम 2 इंच पर दोनों तरफ मार्किंग कर देंगे और बैक की तरफ भी सेम इसी तरह से हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब हम जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे मार्क तक हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से 1/2 इंच ही हमें दबाना है। ये हमने स्टिच लगा दिया है। सेम बैक में भी इसी तरीके से हमें स्टिच लगानी है। तो एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट तक हमें 1/2 इंच की दूरी पर स्टिच लगानी है। यहाँ पे हम फ्रंट और बैक दोनों तरफ की सेम मार्किंग कर देंगे। ये हमारा साइड वाला पॉइंट है। जो भी हमारी प्लीट्स लेंगी वो बैक से फ्रंट की तरफ डालेंगी और आप अपने अकॉर्डिंग 1 इंच 2 इंच या फिर 0.5 इंच अपने अकॉर्डिंग प्लीट्स की विड्थ रख सकते हैं। यहाँ हम 0.75 इंच की विड्थ की प्लीट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं साइड वाले कट से फ्रंट की तरफ 0.75 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 3 गुना फैब्रिक जो है हमारा प्लीट्स के अंदर जाएगा। जब हम ये मार्किंग कर लेंगे तो हमारी सारी प्लीट्स जो है वो बराबर बनेंगी। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम बैक से फ्रंट की तरफ इस तरीके से प्लीट्स बनाएंगे और जो सेंटर वाली लाइन है उसे हमें छोड़ना है। इस तरीके से एक पॉइंट को पकड़ा हमने बीच वाले मार्क को छोड़ के और उसके नेक्स्ट वाले मार्क पर हमें इस तरीके से प्लीट्स बनानी है। पूरा प्रॉपर 3 गुना फैब्रिक हमारा इस प्लीट्स में जाएगा। तो इस तरीके से एक पर इस तरह हम उठाएंगे और बीच वाले मार्क को अंदर की तरफ करते हुए उससे नेक्स्ट वाले मार्क पर हमें इसे रखना है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ सारी प्लीट्स आपको इसी तरीके से बनानी है। और ये हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमारी प्रॉपर 0.75 इंच की प्लीट्स बनेगी बराबर। हमें प्लीट्स एंड तक नहीं बनानी है। जहाँ तक हमने स्टिच लगाई है सेंटर पार्ट से उससे छोड़ के हमें प्लेट्स बनानी है। ये देखिए सारी प्लेट्स हमारी 0.75 इंच की बनी है। अब यहाँ पर हम जहाँ तक हमने स्टिच लगाई है वहाँ तक एक बार के लिए हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे और जो बाकी की प्लेट्स है वो भी हम बना देंगे। इस तरीके से हमने प्लेट्स बनाई है। अब हम इसका सेंटर से मेज़र करेंगे एक बार। तो यहाँ पे जो है हमारा फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच रहा है और इसकी प्लेट्स भी नहीं बन पाएगी। तो जो हम इसे लास्ट में जब बेल्ट जॉइन करेंगे तो सारा जो फैब्रिक है वो एक ही प्लेट्स में दे देंगे। अब हमें जो साइड से बैक वाले पार्ट में भी प्लेट्स बनानी है। तो यहाँ पे मैं साइड का जो सेंटर है वहाँ से मैं 0.75 इंच पर पीछे की तरफ मार्क कर रही हूँ। अब प्लेट्स जो है हमारी है फ्रंट बैक से फ्रंट की तरफ बनेंगी। तो इस तरीके से जैसे हमने फ्रंट पार्ट में बनाई वैसे ही प्लेट्स बनानी है, लेकिन इसका फेस जो है फ्रंट की तरफ होगा। तो इस तरीके से हमें बनानी है। ये पॉइंट्स रखा और बीच वाले पॉइंट को छोड़ के उससे नेक्स्ट वाले पॉइंट पर हमें इसे रखना है। इस तरह से यहाँ पे हमने सारी प्लेट्स डाल ली हैं। यहाँ हमारे फ्रंट और बैक दोनों में बराबर प्लेट्स होनी चाहिए। ये हमारा सेंटर पार्ट है। तो एक बार हम काउंट कर लेंगे सारी प्लेट्स को और उसके बाद सेंटर से ये साइड वाला पॉइंट मिलाया और अब हम इस पर बेल्ट जॉइन करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है ये लास्ट में बेल्ट जॉइन करते वक्त हम इसे प्लेट्स में ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार के लिए मार्किंग कर रही हूँ। सामने की तरफ तो हमारी प्लेट्स 0.75 ही दिखेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारा पीछे की तरफ चला जाएगा। ये साइड के सेंटर से हम स्टिच स्टार्ट कर रहे हैं और इसे बैक की तरफ स्टिच कर रहे हैं। तो इस तरीके से 1/2 इंच हम दबा रहे हैं। और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो हमने मार्किंग करी थी 0.75 इंच पर, तो वो वाली मार्किंग हम रख के बाकी पूरा फैब्रिक पीछे की तरफ कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट में स्टिच लग गई है। अब हमें साइड के वाले पार्ट से फ्रंट की तरफ हमें बेल्ट जॉइन करना है। तो इस तरीके से सारी प्लेट्स को बराबर रखते हुए हम फ्रंट की तरफ से जॉइन करेंगे। अब यहाँ भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है, तो ये हम इस प्लेट को खोलेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा हम अंदर की तरफ डाल देंगे, क्योंकि ये फैब्रिक हमारा कम है और इसमें एक प्लेट्स और नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी है। ये देखिए हमारी सारी प्लेट्स बन गई हैं और सामने की तरफ 0.75 इंच आई है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने अंदर की तरफ कर दिया है। ये हमारी एक साइड की प्लेट्स तैयार हो गई हैं।
ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इससे हमें फ्रंट की तरफ प्लीट्स लिए हैं, ये फ्रंट वाला पार्ट है। अब ये जो साइड का पार्ट बचा है सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी प्लीट्स बना के रेडी कर ली है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसका साइड का जो सेंटर है और साइड का जो बेल्ट का सेंटर है उसे मिलाएंगे आपस में और इसे भी ज्वाइन करेंगे। यहाँ मैं फिर से एक बार आपको जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसकी प्लीट्स लेना बताऊँगी। तो यहाँ पे हमने प्लीट्स बना के साइड का सेंटर मिला लिया है। अब हम इस पर स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने ज्वाइन कर लिया है और जो हमने पहले प्लीट्स में स्टिच लगा रखी है हमें उसी पर स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से पूरे में हमें स्टिच लगानी है। अब ये जो फैब्रिक बच रहा है इसकी हमारी प्लीट्स नहीं बनेगी, तो यहाँ पे हमने एक मार्क किया 0.75 इंच जितनी हमें प्लीट्स चाहिए। तो बाहर की तरफ हमें 0.75 इंच दिखाना है और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो पूरा हम इसे पीछे की तरफ कर देंगे। तो बाहर से तो हमारा बराबर ही दिखेगा। यहाँ हमारी प्लीट्स देखिए सामने की तरफ 0.75 इंच ही आई है। इस तरीके से हमने इसे फिनिश कर लिया है और सेंटर से दोनों तरफ हमारा जो मार्जिन है वो भी बराबर आया है। अब हमें जो साइड ज्वाइन करनी है इसकी नीचे से पाइचे की, तो हमने 1 इंच मार्जिन रखा था, तो पूरे में हमें 1 इंच ही दबाकर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से जो हमारा क्रोच पॉइंट का सेंटर है वो भी हमें बराबर मिलाना है और पूरी सलवार में जितना भी हमने मार्जिन भी हमारा बराबर मिलना चाहिए और हम पूरे सलवार में 1 इंच के दबाव लेते हुए सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ भी हमने 1 इंच ही दबाना है जितना आपने लिया है एक्स्ट्रा। अब हमें इसमें ओवरलॉक कर देंगे। तो ये हमारी यहाँ तक सलवार बनके बिल्कुल रेडी है। हमने इसे प्रेस कर लिया है और ये जो बीच का पॉइंट है ये यहाँ हमारा पायचा भी बिल्कुल रेडी है और अंदर से हमने ओवरलॉक कर दिया है। ऊपर की तरफ भी हमने इसे ओवरलॉक करके फुल फिनिश कर दिया है और जो सेंटर से दोनों तरफ हमारा स्पेस बराबर आया है। अब हम जो है इसकी नाड़ी बनाएंगे। उसके लिए 1.5 इंच चौड़ी हमने यहाँ पे पट्टी ली है। अब हम उसे ज्वाइन कर रहे हैं और इस तरीके से फोल्ड करके हम एक नाड़ी बनाएंगे। तो यहाँ हमने इसे फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें पिन लगाएंगे और बेल्ट में इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो अंदर की तरफ होल है उसमें इसे इस तरीके से डालेंगे और इसे पीछे की तरफ खींचते जाएंगे। ये हमने पूरे में डाल लिया है। अब इसे जितना पूरा खोल सके उतना खोले। उसके बाद 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम इसे कट कर देंगे। अब जो ये नाड़ी है इसके ऊपर भी हम छोटे छोटे टसल्स बनाएंगे। तो इस तरीके से छोटे से फैब्रिक को स्क्वायर हमने कट कर लिया है और यहाँ पे छोटी सी टसल्स बनाएंगे। ये देखने में भी सुंदर लगती है। अब उसके बाद हम इसे पलट देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए फिनिश भी हो गई है और अच्छी भी लग रही है। दूसरी भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी सलवार बनकर रेडी है। आप इसे एक बार अच्छे से प्रेस कर लें। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।